जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो समराइजिंग द अल्हम्द वेरी ब्रीफली, नॉट दैट मच एक्सटेंसिव। हम इन एक्चुअल मीन द रियल जेन्युइन प्रेयर। ठीक है, पहली चीज़ हमने कल डिस्कस की। मद कैन बी फेक, बट व्हेन वी से हम, दैट कैन नॉट बी genuine prayer, one thing, then which is already present in your heart but not something informative। ये बात हमने कल डिस्कस की कि हम कौन सी तारीफ़ है, वो तारीफ़ जो जेन्युइन है आपके अंदर, उसको अरब हम बोलते हैं। नॉट लाइक कि आपको कोई मसला हो गया है, थोड़ी सी बीमारी आ गई है, घर में कुछ भी हो गया है, तो कोई हाल पूछता है तो मैं ढीला मुँह करके कह देना अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, यू आर नॉट रियली डूइंग हमद ऑफ अल्लाह। आप अल्लाह की हमद नहीं कर रहे। व्हेन यू से अल्हम्द, तो फिर वो आपके अंदर होनी चाहिए, ये हम का तकाज़ा है। देन हम डिस्कस के वाई अ नाउन बेस्ड सेंटेंस इज देयर, ये जुमला इसमें क्यों है। इफ इट वुड बी लाइक आई प्रेज अल्लाह, वी प्रेज अल्लाह, वी ऑल टुगेदर प्रेज अल्लाह, even then it is something like in English I say I praise Allah. So the word praise is a verb here, and verb have tenses like past, present, future. Past, present, future verb के tenses होते हैं, but does noun have any tense? नाम का कोई टेंस नहीं होता। तो अगर होता इस तरह कि प्रेज आई प्रेज अल्लाह या वी प्रेज अल्लाह, तो उसमें दो फॉल्ट आ सकते थे। एक तो ये है कि अल्लाह की तारीफ ज़माने पे डिपेंडेंट हो जाते, एक चीज़। बाय यूजिंग द वर्ड नाउन, प्रेज बिलोंग्स टू अल्लाह, द वर्ड प्रेज नाउ इज़ अ नाउन, नॉट वर्ड। एक चीज़ हमें क्या समझाई अल्लाह ने कि अल्लाह की तारीफ ज़माने से बालातर है। ज़माना एक बड़े महदूद अरसे का नाम है। हमेशा का लफ्ज़ भी अल्लाह की ज़ात पे पूरा नहीं आता। हमेशा किसे कहते हैं? वक़्त के लंबे पैमाने को हमेशा कहते हैं। और अल्लाह तो वक्त से पाक है, अल्लाह तो वक्त बनाता है, अल्लाह वक्त में समाता नहीं है। अल्लाह तो ज़मीन व आसमान बनाता है, उसमें समाता नहीं। ये मशरिक़ मग़रिब शमाल जुनूब हमारे लिए है, अल्लाह इन सबसे ऊपर की ज़ात है। अनदर फ्लॉ अगर होता आई प्रेज अल्लाह, सो देयर इज़ टू थिंग, एक तो ज़माना, फिर अगर वर्ब है तो वर्ब को करने के लिए सब्जेक्ट भी चाहिए। समझ रहे हो, थोड़ा सा क्रिटिकल सा पॉइंट है। अगर वर्ब है तो वर्ब को समझने के लिए सब्जेक्ट भी तो चाहिए। तो क्या होता? डिपेंडेंसी है। अल्लाह ने क्या किया है? प्रेज बिलोंग्स टू अल्लाह। कोई भी ना करे, क्या तुम करो ना करो, सारे करो ना करो, कुल कायनात करे ना करे, जिब्राइल करे ना करे, फर्क नहीं पड़ता जी। अल्लाह की हम ना तो ज़माने की मोहताज, और अल्लाह की हम ना ही किसी इंसान की, किसी भी मखलूक की मोहताज नहीं है। अल्लाह की हम हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। सारे करो उसके लिए बराबर है, कोई ना करे उसके लिए बराबर है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। Another point we discussed that why lillahi alhamd नहीं आया ना। In Quran we do have lillahi alhamd, we do have alhamdulillah too. What would be the difference अगर यहाँ पे lillahi alhamd लगा दो? तर्जुमा दोनों का मोरल ऐसे भी किया जाता है ना हमारे यहाँ। बट अगर lillahi alhamd होता तो it's actually not a normal tone. If we discussed yesterday, lillahi alhamd means हम only belongs to Allah. It is something aggressive, a bit aggressive. हम only belongs to Allah. और अब ये सूरह फातिहा है, स्टार्ट है कुरान का, for us and for all humankind. और particularly फातिहा is something begins for Muslim, especially. तो जब मुसलमानों से अल्लाह ने बात की है तो इट इज़ ऑलरेडी सपोज फ्रॉम अस कि हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट पहले ही होना चाहिए कि तारीफ कि हम
हमारे अंदर व्हेन वी से ला इलाहा इल्लल्लाह वी आर डन विद दैट, वी डोंट हैव एनी डाउट कि आइदर हम बिलोंग्स टू अल्लाह और नॉट। यू नो लिल्लाह हम यूज देयर जब अल्लाह ने मुनाफिकों से बात की या मुशरिकीन से बात की, बिकॉज दोज आर द गाइज हु फॉरगेट दिस कॉन्सेप्ट कि हम दिस फॉर अल्लाह। तो उनके लिए अल्लाह ने बात की अग्रेसिव टोन में कि लिल्लाह हम, कि हम ओनली बिलोंग्स टू अल्लाह। बट इन आवर केस अल्लाह इज सपोजिंग गाइज, अल्लाह इज सपोजिंग फ्रॉम अस कि दीज आर द जनरेशन हु ऑलरेडी हैव हम इन देयर हार्ट। So that's why there is no need of yelling. There is no need of shouting on us. So that was simple tone. Alhamdulillah, that is kind of informative plus emotional tense sentence. Hum belongs to Allah. Now the word Allah. The word Allah. Let's take another look. अगर यहाँ पे अल्लाह ना होता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अंडरस्टैंडेबल है जी, समझ आएगी ना क्या हो रहा है। इफ टू बी कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, व्हाट आई एम स्किपिंग द वर्ड अल्लाह। इज इट पॉसिबल किसी इंसान के लिए रब का कॉन्सेप्ट कुछ और हो, किसी के लिए कुछ और हो? क्या ख्याल है जी? एक ज्यूश है, उसके लिए रब का कॉन्सेप्ट कुछ और है। एक बुद्ध मत है, उसके लिए रब का कॉन्सेप्ट कुछ और है। एक हिंदू है, उसके लिए रब इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, रब इज़ अ वेरी जेनेरिक वर्ड है। रब पालने वाला, बुद्ध भी पाल सकता है उनकी आइडिया में, जीसस भी पालता है उनके आइडिया में। तो अगर रब खाली रब बोला जाए तो इट कैन बी अ मल्टीपर्पज सेंटेंस, इट कैन बी मल्टीपर्पज, इट कैन हैव मल्टी मीनिंग्स, एंड इट actually happens in Quran too. You know, the Musa alayhi salam and a fight between magicians, जादूगर और मूसा अलैहि सलाम का जब मुकाबला हो रहा है, क्या हुआ ज़रा जस्ट इमेजिन दैट स्टफ। देयर इज़ अ थ्रोन ऑफ फिरौन, ठीक है, उसके सामने ये सारा मंजर हो रहा है। क्या हो रहा है? मूसा है, जादूगर है, जादूगर ने रस्सी फेंकी, जादूगर ने रस्सी फेंकी, अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसवा फेंका। क्या हुआ है? मेकिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रस्सियाँ निकली गई, आसा बाकी रह गया। जादूगरों ने ये देखा, व्हाट दे डिड, सजदा किया, सजदा करके कहा इमेजिन करो फिरौन इज हियर, इमेजिन करो, और ऑल दैट स्टफ हैपनिंग हियर। ये जादूगर है, ठीक है, इंक्लूडिंग बिलाल। अब जब सांप ने निकला तो जादूगर सजदे में गिर गए, ठीक है, और उन्होंने क्या कहा? आमन्ना बि रब्बिल आलमीन। अच्छा, फिरौन कंफ्यूज है, उसको नहीं समझ आई व्हाट्स हैपनिंग, उसको पता है कि आई एम द रब्बिल आलमीन। उसको लगा कि शायद दे आर गेटिंग परमिशन फॉर नेक्स्ट राउंड, कि एक राउंड ये हार गए हैं तो सजदा कर रहे हैं और गेटिंग परमिशन फॉर नेक्स्ट राउंड। तो दे सेड आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। फिरौन से वुड हैव से, वी डोंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस, एंड देन दिस क्लैरिफाई नो जीनियस रब्बे मूसा व हारून, तब जाके बात क्लियर हुई। तो अगर यहाँ भी रब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन होता, ये कन्फ्यूजन बाकी रहता। बट इफ यू से अल्हम्दुलिल्लाह, सो कोई कन्फ्यूजन नहीं, किसी भी मज़हब में अल्लाह का कॉन्सेप्ट और नहीं। तो इट इंटायरली सेपरेट द कंसेप्ट ऑफ रब, दैट इट्स ओनली बिलोंगिंग्स टू अल्लाह एंड हम इज belonging to Allah. Okay, another way of looking the same ayah. अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह के कितने नाम है? एटलीस्ट व्हाट वी नो 99,
99 नाम में से कोई भी नाम यहाँ पे आ सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह खालिक, अल्हम्दुलिर्रहमान अर्रहीम, कंटिन्यू टिल सबूर हन्नान मन्नान। अल्लाह क्यों आया? बहुत सारी वजह है। आई विल ट्राई टू स्क्यूज एज मच एज पॉसिबल कि मिनिमम और द रेयर चंक वी कैन ट्रांसफर। पहली बात ये देखो, एक पेंटर है, आप जब उसकी पेंटिंग, जब आप एक पेंटर की तारीफ करते हो, यू से फिजान इज अ गुड पेंटर, ठीक है। सो एट दैट टाइम आप क्या कर रहे हो? एक्चुअली आप सिर्फ उसकी पेंटिंग की तारीफ कर रहे हो, उसके उस एक आर्ट की तारीफ कर रहे हो, ठीक है। somebody has a very good in architecture, तो आप उसका डिज़ाइन देखते हो, आप कहते हो इज अ वेरी गुड आर्किटेक्ट। तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो? सिर्फ उसके आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और उसका जो फन है, आप उसकी तारीफ कर रहे हो। बट इफ आई से फहीम इज अ जीनियस गाय, अब सब कुछ आ गया इसका। तो अगर अल्लाह का कोई सिफाती नाम होता, अल्हम्दुलिल्लाह खालिक होता, एक्चुअली व्हाट वी डिड, हमने सिर्फ अल्लाह के खालिक होने पे हम्द की उसकी। मालिक होता तो सिर्फ मालिक होने पे हम्द की। ऐसा कोई पॉसिबल रास्ता है कि अल्लाह की लामहदूद सिफात को एक लफ्ज़ में इकट्ठा किया जाए? द ओनली ऑप्शन वी हैव दैट इज अल्लाह इटसेल्फ। एक ही ऑप्शन कि अल्लाह को इस्तेमाल, क्योंकि अल्लाह जैसे अपनी ज़ात में लामहदूद, अल्लाह वैसे अपनी सिफात में लामहदूद है। 99 नाम एक हदीस में आए हैं। अल्लाह इज़ नॉट लिमिटलेस, अल्लाह ना कोई सिफ्त महदूद है, ना अल्लाह की ज़ात महदूद है। वो तो सिर्फ एक हदीस में 99 नाम आए हैं कि जो इनको याद करे और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे उसके लिए जन्नत है। एक हदीस और मुस्लिम का मुस्लिम। सो व्हाटएवर, सो एक रीज़न। सेकेंडली, फातिहा इंट्रोडक्शन टू अल्लाह है, एक्चुअली अल्लाह का तारुफ है। तो तारुफ नाम से होता है या काम से होता है? नाम से होता है। तारुफ नाम से होता है। मतलब अगर मैं अब यहाँ पे आऊँ, अगर मैं कहूँ जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम अ टीचर, one will say वालेकुम अस्सलाम, but you are also strange। अरे नाम बताओ। तारुफ नाम से होता है जी, तारुफ सिर्फ से नहीं होता। हाँ, आई एम एहसन शरीफ, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, दैट मेक सेंस, दैट मेक सेंस। फातिहा तारुफ है अल्लाह का। तो तारुफ में नाम पहले आता है, सिर्फ बाद में आती है, काम बाद में आता है। तो यहाँ पे अल्लाह ही अप्रोप्रिएट। द काउंटलेस रीज़न बिहाइंड द वर्ड अल्लाह, उनमें से वी जस्ट डिस्कस वेरी बेसिक जो बहुत मैंडेटरी हैं, जो हम आसानी से समझ सकते हैं। बाकी बिल्लाहिल मसलुल आला। तो अल्लाह जन्नत में एक महफिल सजाएगा जिसमें सिर्फ आलिम होगा, गैर आलिम उसमें ना हो। अल्लाह वहाँ पे उन पर कुरान खोलेगा, कुरान का हर्फ खोलेगा, क्योंकि ये वाहिद ज़बान है। आपको थोड़ा अंदाज़ा ज़रूर होगा इसमें चल के दरूस में कि जिसके अंदर हर्फ भी माना रखता है। हमारे यहाँ डब्ल्यू हमारा है, चलो अब तो हमारा ही हो गया, कभी हमारा वाव था, चलो डब्ल्यू हमारा है। डब्ल्यू का कोई मतलब नहीं है। अरबी में वाव के 21 माना है। वाव, हमारे यहाँ लाम का कोई मतलब नहीं। अरबी में जो कोर्स हमने यहाँ पढ़ाया है, मैंने पढ़ा है, उसमें हमने कोई 6 लाम तो हमने पढ़ी हैं। 6 लाम, 6 टाइप ऑफ अवर्ड लाम। लाम तबलीग इज समथिंग एल्स, लाम जारा इज समथिंग एल्स, लाम तारीफ इज समथिंग एल्स।
तो 6-7 हमने पढ़ी हुई। देन हमारे यहाँ नून का कोई मतलब नहीं है, कुरान में मतलब है नून वलकाला भी वहाँ यस्तुरू, पूरी आयत है नून। हाँ हमें नहीं पता, अल्लाह को तो पता है। यासीन हमारे यहाँ कुछ मीनिंग नहीं रखता, लेकिन अभी में सीन का मतलब है असल में या इन अरबिक लाइक ओ टू कॉल समवन, या अल्लाह कहते हैं ना, या अल्लाह कहते हैं। तो यासीन इन द ओपिनियन ऑफ सम उलमा दैट सीन इज द रियल थिंग, या इज या मुतकल्लिम। सीन अल्लाह के नबी का एक नाम है। यासीन मतलब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड व्हाट वी कॉल हर्फ निदाया प्लस सीन। एक राय है, बट कॉमन राय है कि ये सारे हुरूफ मुक़त्तआत हैं, इनको मतलब अल्लाह के सिवा कुछ नहीं। तो बात कहाँ से शुरू हुई? तो बात यहाँ से शुरू हुई थी कि अल्लाह जन्नत में एक महफिल सजाएगा, इसमें अल्लाह इन पर कुरान का हरफ हरफ खोलेगा, उलमा आपस में बहस करेंगे। उस बहस में उनको ऐसा लुत्फ़ आएगा, उनको ऐसा मज़ा आएगा कि ये हूरे आइना भी भूल जाएंगे। ना खाना याद इनको, ना पीना याद, ना जन्नत की हूरें याद, ना नेमतें याद, ना अपनी जन्नत की बीवी याद, कुछ नहीं याद रहेगा। उसमें ऐसे गुम हुए। और टू गिव यू एन होप, दरस निज़ामी करने वाला को कुरान आलिम नहीं कहता। दरस निज़ामी पढ़ने वाला कुरान की नज़र में आलिम नहीं है। जिसे कुरान ने आलिम कहा है वो हम सब बन सकते हैं। बड़ी बात वो एक उस पर पूरा एक लेक्चर चाहिए कि कुरान ने आलिम किसे कहा है। थोड़ा और चलो मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ। कुरान ने आलिम के लिए लफ़्ज़ उलुल अलबाब इस्तेमाल किया है। तो जहाँ जहाँ उलुल अलबाब आता है पीछे देख लो अल्लाह क्या कहता है। तो दैट्स मतलब नॉट अ वन और एक दो सिफात का नाम आलिम नहीं है। एक दो सिफात का नाम, हाँ उसमें इल्म ज़रूरी है, लेकिन ये कि दरस निज़ामी की डिग्री ज़रूरी नहीं है, जामिया शरफिया की, जामिया नईमिया की डिग्री ज़रूरी नहीं। उसके बगैर भी आप अल्लाह की नज़र में आलिम बन सकते हो। हाँ आप फतवा नहीं दे सकोगे, लेकिन अल्लाह के नाम आलिम बन सकते हो, उस महफिल में जा सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बाद क्या आता है? रब्बिल आलमीन। ठीक है, रब। मजलिस वाली बात इधर तक ही थी, बस मजलिस वाली बात इधर तक। द वर्ड रब आप लोग नोट नहीं कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाई, मे बी यू आर सपोजिंग कि आपको ये वीडियो मिलने वाली, तो आप गलत सोच रहे हो, ये आप गलत सोच रहे हो। इट वुड बी बेटर आप लोग नोट कर रहे होते, तो नहीं कर रहे, दैट्स योर चॉइस। कुछ नोट कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। रब मीन द कम्बिनेशन ऑफ 5 सिफात, 5 खूबियों का मजमूआ अरबी में रब कहलाता है। यू नो, ये व्हाट आई एम सेइंग अल्लाह का तारुफ है। तो जो पहली सिफ्त अल्लाह मुझे और आपको अपनी समझाना चाहता है, वो खालिक नहीं है, वो मालिक नहीं है, वो राज़िक नहीं है। मतलब ये मालिक राज़िक इसमें आ जाएंगे, रब के अंदर आ जाएंगे, बट ओपनली स्पीकिंग जितनी भी सिफात हैं असाइड, द फर्स्ट थिंग जो अल्लाह मुझे और आपको चाहता है कि ये इनके अंदर उतरे, इनकी समझ में आए, वो क्या है? रब। Now let's dig into the word Rabb. Rabb is a combination of 5 sifat. First one is Al-Malik. Al-Malik. Malik is someone who owned you. ठीक है, ऑनर आसान मानों में हम कहते हैं Allah is owner. Allah is my owner. When Allah is owner, so ultimately what I am saying, I have nothing. मेरा कुछ नहीं। Secondly, al-Murabbi, the one who takes cares, जो ख्याल रखता है। When Allah is Murabbi, who I am the one who can't take care of myself even. किसी और को पालना तो आगे चीज़ है। I am dependent on Allah, even taking care of my own self.
Is it possible you own something and then you don't take care? Yes. कितनों के पास लैपटॉप्स हैं, उनमें क्या कुछ पड़ा हुआ है. Don't go wrong. What I am saying, इतना कुछ पड़ा हुआ है which can be deleted, which can be formatted, which can be adjusted. अरे कुछ तो ऐसे हैं कि ऊपर कपड़ा ही नहीं मारते, और जो हंस रहे हैं ये वही हैं, ये हंस रहे हैं जो वही हैं. तो डस्ट के अंदर से स्क्रीन को देखने की कोशिश करते हैं कि पीछे क्या लिखा हुआ है. इतना टाइम नहीं है कपड़ा मार सके. अपना लैपटॉप है न शाबाशी में दिया हुआ है. आप खैरियत से. So it's quite possible you own something but then you don't care. But Allah is one who owned us, who owned me, and then He take cares too. He take cares too. कौन कौन से दो हो गए जी? अल मालिक एंड अल मुरब्बी. थर्ड वन अल मुनइम, द वन हु गिव अस गिफ्ट्स, जो हमें तोहफे देता है, जो हमें गिफ्ट देता है. Then Allah is al munaim, who I am. I am the one who have nothing of my own, and I am the one who is not capable of anything. भाई साहब, मैं वो हूँ जिसका कोई हक नहीं है. मैं वो हूँ जो कुछ डिजर्व नहीं करता. That is the point. गिफ्ट इज समथिंग, मैंने मेहनत की, मुझे मेरी कमाई मिली. इज इट कॉल्ड गिफ्ट? नो, इट्स नॉट कॉल्ड गिफ्ट. गिफ्ट होता है मुझे वो देना जिसका मैं हकदार हूँ, मुझे वो देना जिसके लिए मैंने कुछ नहीं किया. तो भाई साहब, इन रब यू एंड मी कमिटेड, और हम पिछले 22 साल से अनइंटेंशनली कमिट कर रहे हैं अल्लाह से, या अल्लाह हम किसी चीज़ को डिज़र्व नहीं करते, तो कुछ डिज़र्व नहीं करते. जो कुछ दिया है इनाम है, हक नहीं. और जब इनाम है तो फिर ना मिलने का दुख कैसा है? ना मिलने का दुख कैसा? फिर ये बात कहाँ से आई कि मैंने बड़ी मेहनत की, नहीं मिला? बताओ. अल मुनाइम, चौथी सिफ्त रब के अंदर. ये वो है जो अब तो क्या बताऊँ हम क्या करते हैं बातें करने से. चौथी सिफ्त रब के अंदर कौन सी है जी? अल क़य्यम. क़य्यम, the one who take cares throughout. मुस्तकिल, ऐसे ऐसे भी बैठा हूँ ना, मतलब मैं, मुझे ये नज़र आ रहा है सामने मेरे कैमरा पड़ा हुआ, या मेरे सामने आप लोग बैठे हुए हो, बट अगर मैं यूं हो के आपको देखूँ, अपना पूरा स्ट्रक्चर आगे लेकर पूरी तवज्जो से अटेंटिव होना, दैट्स कॉल्ड क़य्यम. ऐसे ख्याल करना, ऐसे कैजुअली नहीं. और मुस्तकिल, जमी हुई है नज़रें, पलक भी नहीं छिप कर आम. तो जब अल्लाह अल-क़य्यम है, हम कौन हुए? हम वो हैं जो एक नैनो सेकंड में अल्लाह की नज़रों से अगर हट जाएं, उसकी तवज्जो से हट जाएं, कहानी खत्म है. एक सेकंड के लिए अल्लाह मेरे हाथ से अपनी नज़र हटाए, अपनी तवज्जो हटाए, अपनी केयर हटाए, धन कहानी खत्म. इस कायनात से नज़र हटाए, कायनात खत्म, जन्नत दोज़ख खत्म. तो हमारा वो कॉन्सेप्ट नहीं है डार्विन थ्योरी का कि बन गया है अब खुद ब खुद चल रहा है. नहीं. एक क्या आता है कुरान पाक में, एक पत्ता भी गिरता है, एक पत्ता भी गिरता है तो तेरे रब से पूछ के गिरता है. एक पत्ता भी गिरता है. तो अल्लाह वो है जो क़य्यम है. और पांचवी सिफ्त रब की अल सैयद,
यू गाइस नो वेल सैयदी किसे कहते हैं? सैयद पता नहीं हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बन गया, और लिटरली सैयद मीन आका, मास्टर, जिसका गुलाम हो, उसको जिसका गुलाम होता है दैट पर्सन इज कॉल्ड सैयद। ऐसो हम गुलाम हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वैसे वी कैन से सैयदी, सैयदना, एंड दिस वर्ड सहाबा यूज फॉर ईच अदर टू, सैयदना बिलाल, सैयदना उमर, वी यूज दैट वर्ड, बट वी आर सेइंग कि हम इनके गुलाम हैं, इनके गुलाम। तो जब अल्लाह सैयद है तो हम क्या हुए? फिर हम गुलाम हुए, हम गुलाम हुए। अब आते हैं गुलाम पर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सर्वेंट एंड अ स्लेव? पीएचडी कोर्स। हाँ सर्वेंट टेन्योर होता है, सर्वेंट में गिव एंड टेक होता है, सर्वेंट का एक टाइम होता है, 8 से 10 आपका मुलाजिम है, उसके बाद उसकी मर्ज़ी है जो मर्ज़ी करे। बट अ स्लेव समथिंग 24/7, उठ रहा है तो स्लेव, बैठा है तो गुलाम है, जा रहा है तो गुलाम है, खा रहा है तो गुलाम है, पी रहा है तो गुलाम है, सो रहा है तो गुलाम है, बोल रहा है तो गुलाम है, सुन रहा है तो गुलाम है, देख रहा है तो गुलाम है। गुलाम इज समथिंग जो हमेशा गुलाम है, उसके लिए कोई छुट्टी नहीं है, उसके दरमियान कोई डीलिंग नहीं है, कोई गिव एंड टेक नहीं होता। गुलाम के साथ आपका की कोई कमिटमेंट नहीं होती, यू गिव दिस आई विल गिव यू दैट, नो, कुछ नहीं है। वन वे रिलेशन होता है, जिस तरह यार कहे बिस्मिल्लाह, दैट इज कॉल्ड लव। तो पूरा सुना दो, इश्क में मर्जियाँ नहीं चलती, जिस तरह यार कहे बिस्मिल्लाह। ये गुलामी होती है, ये गुलामी होती है। जैसे ही आप रब कमिट करते हो, तो ये सब कुछ आप कमिट करते हो अल्लाह से कि अल्लाह मैं तेरा गुलाम। और गुलाम अगर अपनी मर्जी करे तो डेफिनेशन से निकल जाता है, वो काहे का गुलाम है जो अपनी मर्जी, और इसको यही नहीं पता कि मालिक चाहता क्या है, तो ये क्या करेगा? अपनी मर्जी करेगा। तो पता होना भी तो जरूरी है कि मालिक चाहता है। तो अगर नहीं पता और कोई गुलाम बना अपने आप को, कहे कि मैं गुलाम हूँ, लेकिन पता नहीं है अब मालिक चाहता क्या है, तो अल्टीमेटली क्या करेगा? वो करेगा जो खुद चाहता है भाई, और जब खुद चाहेगा तो फिर ये गुलाम नहीं रहा। तो क्या हमें इंस्ट्रक्शन चाहिए? गुलाम को इंस्ट्रक्शन चाहिए होती हैं। फातिहा में कहीं कोई ऐसा मौका आता है जब हम इंस्ट्रक्शन मांगते हैं अल्लाह से? अब्दुल वहाब बताओ कहाँ? अरे वेरी कॉमन क्वेश्चन, सी एनीवन है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल। और आप कुरान में देखो, रब हिदाया like two sides of a coin. Inna Rabbi sayahdin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Asa an yahdiyani Rabbi li'aqraba min hadha. Rabb guidance all together, because there is no concept of Rabb if there is no guidance, if there is no instruction. तो रब है तो फिर गाइडेंस भी तो चाहिए। तो जब आप कहते हो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह गाइडेंस, या अल्लाह गाइडेंस, तो जवाब क्या है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदन लिल-मुत्तक़ीन। ठीक, लो गाइडेंस, लो टाइम किसके पास है? तो गाइडेंस के बगैर रबूबियत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, अब्दियत का कोई कॉन्सेप्ट।
सो ये पहला तारुफ है अल्लाह का। अल्लाह हमसे ये चाहता है कि सबसे पहले ये बंदा ये समझे कि मैं इसका रब हूँ। और जिनसे मैंने अरबी पढ़ी वो कहते जब हमारे उस्ताद में पढ़ा रहे थे तो वो कहने लगे कि एक दिन मेरे उस्ताद मुझसे कहने लगे कि मुझे पूरे कुरान का खुलासा बताओ। तो मैं हैरान हो गया, पूरे कुरान का खुलासा का एक लाइन में बताना है, एक लाइन में कुरान का खुलासा। तो कहने लगे ओके 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 आई गॉट इट। एक्सेप्ट अल्लाह एज रब and accept yourself as abd। तो सारे का ठीक है, मैंने तो आगे कुछ पढ़ाया है, कुरान का खुलासा है अल्लाह को रब मानो, अपने आप को अब्द मानो। अब्द मतलब अब जो 6 सिफात उसको अपने ऊपर डालो इन्वर्स करके, फिर समझ में आएगा आप किसे कहते हैं। The one who owns nothing, the one who can't take care of his own self, the one who deserves nothing, everything what we have, what we had, what we will have, it's just a gift, just a gift. And the one who need constant care, you know there are some delicious plants कि अगर आप उनकी एक दिन भी परवाह ना करो तो वो खराब हो जाते हैं। We are even beyond sensitive than that, not delicious, delicate। और अल्लाह सैयद है, हम उसके बंदे हैं, उसके गुलाम हैं। तो ये वो पहला तारुफ जो अल्लाह हमसे चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाउ द वर्ड आलमीन, जस्ट अ लिटिल बिट, अ लिटिल बिट। यू नो आलमीन का तर्जुमा क्या होता है जी? अभी साहब, तमाम जहान। कैन एनीबॉडी इलैबोरेट व्हाट डज इट मीन तमाम जहान? जहान के अलावा तो जहान व्हाट यू सेइंग लाइक जिन्नात का, फरिश्तों का। okay, one idea, जिन्नात, फरिश्ते। what you are saying Mars, Jupiter, Saturn, like that? ये आगे का आगे आखिरत। Okay, and another idea, आखिरत। anybody else with some different opinion? Okay, this guy saying anything which have existence, that's called jahan। I am okay with all that translation। और हमारे यहाँ yesterday we discussed in our तफसीर there is a lot of falsafa। हमारे यहाँ फलसफा बहुत है, वो ज़रूरत है। I'm not माज़अल्लाह neglecting that thing, वो ज़रूरत है। Now let's dig into the word आलमीन in Arabic। Arabic में ये जो सब हम बोल रहे हैं, जो मैंने और आपने भी बोला कि ये एक्चुअली इनके लिए जो जमा है दैट्स अवालिम। अवालिम मतलब उसके अंदर सारी मखलूक आ गई। हम इंसान एक आलम, चिंटियाँ एक आलम और बिल्लियाँ एक आलम। कलेक्टिंग ऑल द क्रिएशन, समराइजिंग द स्टफ, जस्ट कलेक्टिंग ऑल द क्रिएशन, दैट इज कॉल्ड अवालिम, नॉट आलमीन। आलमीन एक्चुअली कॉल्ड the group of generations in English, that's called alamin in Arabic। what does it mean? one of the meaning, not exactly। कभी कुरान के बारे में ये नहीं कोई कह सकता कि यहाँ अल्लाह यही कह रहा। we can just have some very beyond limit knowledge। तो हम उस बेस पर थोड़ा सा कुरान के बेनिफिट्स डिस्कस कर रहे हैं। दैट्स नॉट कॉल्ड अ तफसीर। तफसीर उलमा मुहद्दिसीन का काम है, नॉट आवर्स इंटरेस्ट टू डू दैट। यस वी हैव डू दैट। आलमीन मतलब जनरेशंस। रब्बुल आलमीन, द रब ऑफ जनरेशंस। मतलब द थिंग पॉइंट आई वांट टू क्लियर कि इट इज़ अल्लाह हु क्रिएटेड ऑल जनरेशंस। चाहे वो इजिप्शियन है, चाहे वो यूरोपियन है, चाहे वो अमेरिकन्स हैं, दैट्स डिपेंड फ्रॉम द आइडियोलॉजी, नॉट आइडियोलॉजी। जनरेशन नहीं, नॉट लिविंग। जनरेशन इज ओनली फॉर लिविंग पीपल।
सिर्फ इंसानों के लिए। आलमी में ऐसे लिविंग एंड नॉन लिविंग सारे हैं But I'm saying there is a one idea which we follows a lot. जो तफसीर में और आप पढ़ते हैं उनमें आलमीन का तर्जुमा यही किया जाता है। बट आई एम टेलिंग यू समथिंग दैट व्हाट अरब अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट स्टफ। कल हमने डिस्कस किया कि अरब की जो एक्सप्लेनेशन है वो हमसे बहुत डिफरेंट होती है। व्हाट वी आर डूइंग इज एक्चुअली जस्ट अ फोटोकॉपी, जस्ट गूगल ट्रांसलेटर ऑल दैट जो अरब करता है। तो एक्चुअली अब देखो इसको ज़रा अपने सेंस में समझो, अपने नाने से बात करो, नाना जी से बात करो, वो क्या कहता है, यार हमारा तो ज़माना ही कोई और था। दैट इज़ कॉल्ड आलमी आलम, कि हमारा ज़माना ही कोई और था। मतलब जो हमारे टाइम कुछ और था, वहाँ के द वे वी लिव, द वे वी ईट, द वे वी सर्वाइव, दैट वाज मच डिफरेंट बट यू हैव नाउअडेज। मतलब वो कहता था, उनके कहने का मतलब ये कि हमारा एक अलग आलम था, उसको अगर अरबी में बोला जाए, हमारा एक अलग आलम था, ये एक अलग आलम है। तो इट इज़ द अल्लाह हु इज़ द रब ऑफ ऑल आलमीन, सो यू हैव नो superiority at anyone. That's a major point. You are not allowed to say that I am Ajami, you are Arabi, you are Harbi, I am Ajmi, मैं बांग्लादेशी हूँ, ये पाकिस्तानी है, ये यूरोपियन है, ये अमेरिकन है। नॉट एट ऑल। अकरम इंदल्लाहि मन यत्का। और तक़वा इज समथिंग जो किसी को नहीं पता कर सकता। अरे अपना नहीं पता कर सकता। तो ये कॉन्सेप्ट तो मिट गया जब आपने रब्बुल आलमीन समझ लिया कि मैं किसी से ऊपर नहीं हूँ। एंड द सेम थिंग विद हिज नेचर। ये भी कोई to me that's very my personal opinion, it's not a good, not acceptable thing कि अपने आप को बिल्कुल ही हकीर जानना है। तुम अल्लाह के बंदे हो, just try to be a moderate one, try to अल्लाह के सामने ज़िल्लत का इजहार करो, अल्लाह के सामने ओहो फमशू फी मनाक़िबिहा, सूरह मुल्क में आता है। इससे पीछे क्या है, अर्दा ज़लूलन, तर्जुमे में आपको मिलेगा कि हमने ज़मीन को क्या किया, नरम कर दिया। बट एक्चुअली नरम, ज़लूल अरबी में दो माना रखता है। ज़लूल मीन एक्सट्रीमली हम्बल, नॉट नरम ओनली, एक्सट्रीमली हम्बल, इतना हम्बल। अब ज़लूल ज़िल्लत, ज़िल्ला, ज़लूल का रूट वर्ड ज़िल्ला है। ज़िल्ला जो हमारे यहाँ ज़िल्लत होती है, किसी को इतना हम्बल करना कि वो उस लेवल पे आ जाए, दैट्स कॉल्ड ज़लूल। तो एक्चुअली दैट्स अ मैसेज कि हमने ज़मीन को इतना नरम किया है। व्हाई यू हैव टू बी सो मच प्राउड। अल्लाह के सामने यस वी हैव टू बी ज़लूल, अल्लाह के सामने हमें उतना ही नीचे रहना है। लेकिन when we are with each other, to just try to be a moderate person, try to be a normal person. So Rabbul Alameen, we will try कि हम इंशाल्लाह ar-Rahman ar-Rahim को क्विकली कर पाएँ। जैसे ही लफ्ज़ रब आता है, मास्टर, एक लफ्ज़ में बोला जाएगा रब, अल्टीमेट मीनिंग क्या है? ये सारे तो उसके पार्ट्स हैं, लेकिन जो असल कहोगे रब तो फ़ौरन जहन में आता है ग़ुलामी। दैट्स अ मेजर मीनिंग ऑफ रब। आका मतलब उसका इन्वर्स ग़ुलामी। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑफ ग़ुलामी, इज देयर एनी कॉन्सेप्ट ऑफ लव बिटवीन रब एंड मास्टर, रब एंड स्लेव? इज देयर एनी कॉन्सेप्ट ऑफ केयर? इज देयर एनी कॉन्सेप्ट ऑफ कंसर्न? नो। लेकिन जैसे ये रब्बुल आलमीन आया, फ़ौरन ar-Rahman ar-Rahim, I am a different kind of person, I am a different kind of Arab. अरब में हाँ तो ग़ुलामी आम थी, वो समझते थे रब किसे कहते हैं, वो समझते थे कि रबूबियत का कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे यहाँ तो ग़ुलामी है नहीं, हम उस रब के अंदर जो जलाल है हम उसको समझ नहीं सकते। यस वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड बट वी कांट इंटरनलाइज एज दैट द पीपल हु वाज लिसनिंग द कुरान डायरेक्टली, जो उन्होंने इसको एम्फसाइज किया
कि रब जिसे कहते हैं गले में चेन, लिटरली दे हैड दिस रब, गुलाम के गले में चेन होती थी। सूरह यासीन में आओ, सूरह यासीन में इन्ना जालना फी आनाक़िहिम अग़लालन ग़ैरल अज़क़ान, कि हमने उनके गलों में वो चेन, अगलाल कहते हैं, जंजीर को कहते हैं, जो गुलाम के गले में डालते हैं, कि हमने वो उनके गले में ऐसे डाला है कि वो उनके यूँ थोड़ियों तक आ गए। दैट्स एक्चुअली कॉल्ड गुलाम। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला के गले में होती थी और उनको घसीटा जाता था मक्के की सड़कों में। तो जैसे ही रब का लफ्ज़ आया तो पीपल माइट वुड बी स्केरी, another गुलामी, another slavery। तो अल्लाह ने कहा कि राइस क्लैस और रहमान रहीम, वन ऑफ द मोस्ट नाइंसाफ़ी है कुरान के साथ। बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला, बड़ा मेहरबान, बड़ा मेहरबान, मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट बेनिफिशेंट, मोस्ट मर्सीफुल, बेनिफिशेंट। कभी अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तक उर्दू ने, इंग्लिश में? कभी आपके लिए किसी ने कोई काम किया हो एंड यू से ओ यू आर होल, वी आर वेरी बेनिफिशिएंट, इज इट हैपेंड? तो आप जब तर्जुमे में वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो जो आप असल में यूज़ ही नहीं करते, तो कैसे समझोगे, कैसे समझोगे कि अल्लाह को क्या कह रहे हो? मतलब तो ऐसे ही है ना कि आप एक वो ज़बान बोलो जो आपको आती, आप यू आर नॉट फेमिलियर विद दैट। रहमान रहीम, both are extracted from the word raham, rahamim, that's a root word। Arabic कमाल यही है कि it possesses root words। To me the most chunky part of the language Arabic, root words। रहम 3 हर्फ हैं, 4 मतलब है। रहम जिसमें भी ये रा हामीम आता है, इट एक्चुअली है, थोड़ा सा कम कर देते हैं, 4 ही है वैसे, लेट्स सी, जिसके अंदर लाइक रहमान रहीम, अरहमर राहिमीन और राहिम अल मसाकीन, ये सारे नाम है ना अल्लाह ताला के, वी कॉल इट इन आवर दुआ। तो इसके अंदर भी 4 ये हर्फ आता है, रा हामीम। उसके अंदर उसका बेसिक मतलब क्या है, उसके अंदर बेसिक एट्रीब्यूट्स क्या है? फर्स्ट वन इज लव, लव। सेकंड केयर, थर्ड कंसर्न, एंड फोर्थ इज मर्सी। Mercy is the last one, not the first one. Mercy is the last part of the word Ra। जहाँ भी ये लफ्ज़ आता है उसके अंदर ये 4 मतलब होते हैं। अल्लाह रहम फरमा, नॉट ओनली मीन अल्लाह मेरे ऊपर तरस खा। हमारे यहाँ रहम तरस क्यों कहते हैं उर्दू में, तो हमारे यहाँ वही मैच भी बनती है। बट व्हेन यू गाइस आर सेइंग अल्लाह रहम फरमा, पता नहीं आपको तो समझ है कि नहीं है, लेकिन अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह समझ के हमें उसका जवाब दे रहा होगा, ठीक है बंदे, मैं तुम्हें मोहब्बत भी दूंगा, तुम्हें केयर भी दूंगा, मैं तुम्हें अपना कंसर्न भी दूंगा, तुम्हें अपना मर्सी भी दूंगा। 4 चीज़ें होती हैं। ये तो रहम हो गया ना। नाउ लेट्स सी द वर्ड अर्रहमान में। कोई भी रूट वर्ड जब इस वज़न पे आता है, इस वज़न पे आता है रहमान, लाइक इसके अंदर 3 सिफात होते हैं, 3 सिफात होती हैं। एक राइट नाउ, ठीक है, वो फील करो फिर तो समझ में आएगा। मालूमात के लिए बैठोगे तो मज़ा नहीं आने वाला। ये आपका कुरान है जो आपके सामने पेश किया। राइट नाउ, लव, केयर, कंसर्न, मर्सी, व्हेन, राइट नाउ। सेकंड, in Ar-Rahman, beyond expectation, beyond expectation, right now, beyond expectation. Third and very bitter part, not easy to digest even, not constant, temporary, temporary. Love, care, concern, temporary.
hard to digest. But दो समझ में आ गए, तीसरा इंशाल्लाह इन द वर्ड मालिक यौमिद्दीन वी विल जस्ट बैक ऑन टू दिस पॉइंट. अगर मैं ना हो तो मुझे याद करवाना. That's the word Ar-Rahman. Now Rahim. Rahim has two basic meanings. Love, care, concern, mercy is there wherever these alphabets are present. Now the word Rahim, the wazn fa'il we are talking in Arabic. Rahim, Kareem, Azim, सब का एक ही पैटर्न है. हर पैटर्न के भी मीनिंग होते हैं. बेसिक मीनिंग सेम होता है. There is something common between Kareem and Rahim and Azim. There is something common. Rahim mean two things. ये लेसन है, मैंने क्विज करना इस पे रहमान पे रहीम पे. इसके बाद रहीम मतलब दो चीज़ें. एक नॉट नेसेसरली नाउ, ज़रूरी नहीं है कोई. मैं एग्जांपल देता हूँ. माई मदर इज़ मर्सीफुल, माई मदर इज़ लवेबल, या यूँ कहा जाए इज़ अ रिलायबल पर्सन. इज़ अ रिलायबल पर्सन. इज इट पॉसिबल कि ये रिलायबल तो है बट मुमकिन है अभी इसकी माइंड सेट कुछ और. बट इफ आई से इज बीइंग रिलायबल, नाउ आई एम सेइंग कि ये अभी इसके अंदर रिलायबिलिटी. इन इंग्लिश नहीं पकड़ पाया पॉइंट, नहीं समझ में आया होगा. देखो, एक होता है कि आदमी के अंदर सिफ्त होती है. यार मैं अपनी तारीफ क्या अपने मुंह से करूँ, किसी और की पकड़ते हैं. ये भाई हैं, ये बड़े अच्छे अखलाक वाले हैं जिनकी सिफ्त है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ही अच्छे अखलाक में हो. कभी गुस्सा भी आता है, पठान है. अब समझ में आया. राइट नो इज समथिंग, ये अभी इनके अखलाक में, ये अभी अच्छे मूड में है, अभी अच्छे मूड में है, अभी ये मोहब्बत देने के मूड में है, ये अभी केयर देने के मूड में है, ये अभी कंसर्न देने के मूड में है, ये अभी प्यार देने के मूड में है, मिजाज में है. दैट इज़ कॉल्ड, दैट्स द वर्ड अर्रहमान. और ये प्यार देता है, मतलब इज़ अ गुड गाय, नॉट जस्ट राइट नाउ. तो ये कॉन्सेप्ट है रहीम की, समझ गए. एंड सेकेंड थिंग इज परमानेंट. सेकेंडली परमानेंट. रहमान के अंदर क्या था, राइट नाउ. रहीम के अंदर क्या है, नॉट नेसेसरली राइट नाउ. रहमान के अंदर क्या था, टेम्परेरी. और रहीम के अंदर क्या है, परमानेंट. इससे बेहतर कौन सा तरीका है अल्लाह की रहमत को एक्सप्लेन करना? इससे बेहतर कौन सा तरीका है? खाली रहमान लगाओ तो परमानेंसी नहीं आ सकती, खाली रहीम लगाओ तो राइट नाउ का कॉन्सेप्ट नहीं आता, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता. व्हाट इज़ द वे कि मैंने अल्लाह की रहमत, उसकी मोहब्बत, उसकी केयर, उसके कंसर्न को इस तरह समराइज़ करना है कि वो अभी है, वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है, और वो मुस्तकिल है, और वो एक मुस्तकिल उसकी सिफ्त है, और वो थी, है, रही. दैट इज़ कॉल्ड मुस्तकिल. दैट्स कॉल्ड मुस्तकिल. ये ओनली पॉसिबल वे था अर्रहमान अर्रहीम. दिस इज द थिंग which we miss when we translate. ये वो चीज़ है जो हम नहीं पकड़ सकते. वन मोर थिंग, दो चीज़ें हैं, पर लेट्स सी वो पॉइंट क्लियर कर दिया जाए कि रहमान क्यों आया है, टेम्परेरी का क्या मतलब है. बैठो वो कर. रहमान, रहमान जो भी लफ्ज़ इस वज़न पर आता है ना, इट हैव टेम्परेरीनेस इन इट. टेम्परेरी इन द सेंस लाइक गत्शान, एक्सट्रीम थर्स्ट. लेकिन थर्स्ट ख़त्म हो सकती है ना पानी पीने से. गुस्सा है, एक्सट्रीम एंगर. गज़बान, पैटर्न समझ रहे हो, गज़बान, रहमान, गत्शान, सेम पैटर्न है, एक फ्लो है. इस पैटर्न में कुछ भी लफ्ज़ आता है उसके अंदर ये टेम्परेरीनेस होती है. गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन निकल सकता है ना, किसी को मार दो, थप्पड़ मार दो, रो लो. रहमान, extreme love, extreme care, extreme concern, extreme mercy. You can be disqualified from that if you try to take advantage of this. The point when you do a sin, the time when you commit a sin,
विद दिस एनोलॉजी इन योर माइंड कि अल्लाह मेहरबान है, माफ़ कर देगा, अल्लाह के बंदे उसी वक्त हम अल्लाह की रहमत से डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। स्केरी बात। दैट्स व्हाई रहमान, डोंट इवन थिंक फॉर अ सेकंड कि आप अल्लाह की रहमत से हमारा फ़ायदा उठा सकते हो। रहमान पहले क्यों आया है? क्योंकि पहले हमारे इमीडिएट कंसर्न्स होते हैं, अभी के मसाइल पहले हमें परेशानी होती है, बाद के बाद में देखा जाता है। तो अभी का कॉन्सेप्ट किस में है, बाद का किस में है? अभी फीस है, अभी पढ़ाई है, तो अभी आज के दिन कोई लास्ट मैच की तैयारी कर रहा है आप में से? पेपर कल एम का है, कोई FM पढ़ रहा है? क्यों नहीं पढ़ रहे? वो बात की चीज़ है। अभी का जो हम अभी के लिए परवाह करते हैं, तो अल्लाह ने कहा रहमान, डोंट वरी, आई विल टेक केयर। अभी का कंसर्न ओवर हुआ, देन वी शिफ्ट कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगले महीने क्या होगा। रहीम, टेक इट इजी, टेक इट इजी। That was something about Ar-Rahman Ar-Rahim. Barakallahu li wa lakum. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi.